प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ प्रथम सोपान बालकांड। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित जसर, जल बिनु भयं अचेत। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजी गयं पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृपय अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला अर्थात मेल किया। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रबिते ही तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहिचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहूँ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण अर्थात व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भूपति तृषित बिलोकित ही, सरबर दिन दिखाई। मज्जन पान समेत हया, किन्ह नृपति हर्षाई। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया।
गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊँ, निज आश्रम तापस लय गयऊँ। आसन दीन अस्तर बिजानी, मुनि तापस बोलेऊँ मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनुहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे उलुलाई, बड़े भाग देखेऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊँ अधियारा, जो जन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।